हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो गए? वेरी गुड। पर बेटा आज मेरे को थोड़ा सा बैक पेन हो रखा है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनना। और क्योंकि मेरा खड़ा होने का भी आज बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मिलेगी, कहीं आप मजाक बनाओ, और बना भी सकते हो, कोई बात नहीं, मजाक होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। पर आज बेटा ज्यादा ही पेन कर रही है बैक, तो इस करके चलो हम अपने टॉपिक को करेंगे कवर जरूर आपके लिए। एवरीथिंग इज ओके। सम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। देखो बेटा, हम यूनिट्स में ही चैप्टर में हैं, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कुछ हैं, 2-3, और उनमें मैं कुछ एक रिलेशन भी बताऊंगा आपको, तो ध्यान से सुनो। और ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली मीन्स की वी विल यूज दीज यूनिट्स फॉर मेजरिंग सम एक्सपेरिमेंट्स or to measure to occurring in the some experiments in physics labs, or in higher education when you will go with the higher education with physics subject, then you will definitely use, or in the numerics also we will use in 11th class. Okay, तो इनको बेटा ध्यान से सुनना। फर्स्ट है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। तो आप इसको ये लिखोगे डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है बेटा एग्जैक्ट तो 1.486 होती है, पर मैं अप्रोक्स लेके चलता हूं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आप याद रखोगे। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मीन्स वी कैन से दैट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन किसके? सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? याद करो क्या होती है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, सेकेंड वन है, जैसे कि अभी आपने लेटेस्ट अगर न्यूज में सुना हो, तो लेटेस्ट न्यूज में एक साइंटिस्ट का न्यूज आई थी नासा के। उस साइंटिस्ट ने एक दावा किया है कि एक अर्थ जितना ही एक और प्लेनेट है विच इज फार अवे फ्रॉम अवर अर्थ इज इक्वल टू 300 लाइट ईयर्स। कितनी दूर है? 300 लाइट ईयर। और तो वहां पे वो जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर आप तभी समझ पाओगे जब आपको पता होगा लाइट ईयर क्या होता है। तो देखो बेटा, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट आपको पता है, ए रे ऑफ लाइट। एक रे वो एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर आप कर रहे हो। 1 लाइट ईयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ray of light in 1 year। एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, उसको हम क्या कहेंगे? 1 लाइट ईयर। बात सुन लो ध्यान से। 1 लाइट ईयर बेशक से आपको लग रहा है, पर ये टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस की यूनिट क्या है भाई? लाइट ईयर क्या डिस्टेंस की यूनिट है या टाइम की? तो कई बच्चे धोखा खा जाते हैं, लाइट ईयर सोचते हैं, तो वो क्या किसकी लगा देते हैं? टाइम की। नहीं, किसकी यूनिट है बेटा? ये डिस्टेंस की। इसकी वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.45 इंटू 10⁻5 लगाओ, 6 लगाओ, इसके अप्रोक्सीमेशन चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, पर पावर एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। क्लियर होगी? तो ये दो डेफिनेशन बेटा मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते थर्ड पे।
थर्ड आपकी 1 पर सेकेंड। वन पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना, थोड़ा सा ही ध्यान है। एक मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं यूनिवर्स में, कोई पॉइंट ले लिया बेटा ध्यान से, ठीक है, और वो पॉइंट एक सेंटर मान लिया मैंने किसी बहुत बड़े सर्कल का, वो पॉइंट एक सेंटर मान लिया बहुत बड़े सर्कल का, और वो सर्कल मान लो ये ड्रॉ कर लिया मैंने। इस सर्कल की एक आर्क ले ली और उस आर्क की लेंथ ले ली हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। वी चूज ए लार्ज सर्कल whose an arc is equal to 1 astronomical unit, जिसकी एक आर्क कितनी लेंथ की है। आर्क क्या होती है आप समझते हो ना, आर्क क्या है, वो कितनी लेंथ की है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। उस आर्क के दोनों एंड्स को हम अगर सेंटर पे मिलाएं तो जो ये एंगल है, ये एंगल 1 सेकंड बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 1 सेकंड। तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर्स में 1 सेकेंड रेडियन में बताई थी बेटा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, आपको पता है, बताई थी 4.4 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन, शायद देखो यही थी अपनी 4.4 पैरेलैक्स मेथड में किया था हमने, 4.4 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। तो अब देखो कंडीशन में क्या कहने वाला हूं, एक आर्क जो बहुत बड़े सर्कल की है, whose length is equal to 1 astronomical unit, and this arc will construct an angle of 1 second at the center of the circle. How much angle construct? 1 second angle constructed at the center of circle. Then the radius of that circle is called 1 per second. Then the radius of that circle is called 1 per second. फिर से ध्यान से सुन लो बच्चों, एक सर्कल लिया मैंने बहुत बड़ा, उस सर्कल की एक आर्क मान ली और उस आर्क की लेंथ कितनी है होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क जब उसके सेंटर के ऊपर कितना एंगल कंस्ट्रक्ट करे, 1 सेकेंड। इतना बड़ा सर्कल होना चाहिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना एंगल बनाए, 1 सेकेंड एंगल बनाए सेंटर पे। तो उस सर्कल का रेडियस, जो जितना भी बड़ा सर्कल बनेगा, उस सर्कल के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, 1 पर सेकेंड बोलेंगे। एंड 1 पर सेकेंड की वैल्यू है, जो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, लिख लो, द रेडियस ऑफ दैट सर्कल whose an arc equal to 1 astronomical unit construct an angle of 1 second at the center of circle, is called 1 per sec। तो देखो बेटा ध्यान से समझना डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, उस सर्कल का रेडियस जिसकी एक आर्क किसके बराबर है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और वो एक एंगल कंस्ट्रक्ट करे कितना, 1 सेकेंड का, कहां पे, उसके सेंटर पे। तो उस रेडियस को हम क्या कहेंगे, 1 पर सेकेंड। और 1 पर सेकेंड की वैल्यू मैं लिख देता हूं, 1 पर सेक 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल आएगा, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। डन। तो तीनों वैल्यूज याद रखनी है बेटा, तीनों की। अब मैं इनकी तीनों की आपस में देखो एक रिलेशन बताता हूं, कैसे रिलेशन आप करोगे इनको। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल्स इन 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे
आपको वैल्यू याद होंगी तो ही बता पाओगे ना आप। तो वैल्यू देखो, वैल्यू आपको याद है, ठीक है, मैं मान लेता हूं अब याद हो गई बच्चों को। तो देखो बेटा, हाउ, क्वेश्चन में लिख देता हूं, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 लाइट ईयर। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिंपल है। 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड, आपको पता है अब 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। यही है ना दोनों की वैल्यूज। तो ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा, आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। तो 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लो, ये डेसिमल यहां पे आ जाएगा, 15 6 90.3, 6.3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6.3 इंटू ये यहां से 10 की पावर 4 बच जाएंगी। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गए भाई, 6.3 गुना 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गए। तो इस तरीके से आप रिलेशन करोगे, ये इनमें पूछे जा सकते बेटा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मेनी लाइट ईयर्स इन 1 पारसेक, करके दिखाओ। देखो अब पूछ लिया जाए, हाउ मेनी लाइट ईयर्स इन 1 पारसेक। तो ये भी मैं करवा देता हूं, सुनो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है। पहले किसको ले, बड़ी को ऊपर ले लेते हैं हम। 1 पारसेक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, यूजिंग द वैल्यूज यूज करो बेटा इनकी। 1 पारसेक की क्या वैल्यू थी, ठीक है, 3.1 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाय लाइट ईयर 9.45 इंटू 10⁻15। कुछ ऐसा ही बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो दिस विल इंप्लाइज 1 पारसेक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर। कर लो भाई इसको, 1 पारसेक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर। देखो इसको कैंसिल करोगे तो यहां से 10 की पावर 1 तो बच गया, 1 यहां से चला गया, ऊपर बन गया 3100 डिवाइड बाय 945, ठीक है ना। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका 3.2 के समथिंग चला जाएगा। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर्स। 1 पार सेकेंड कितने, ये अप्रोक्स काट लेना बेटा, आप कैलकुलेटर पे कैंसिल कर सकते हो। मैंने तो अप्रोक्स लिया है क्योंकि ये 900 2700 हो गए, अप्रोक्स मैंने बोला है। तो एग्जैक्ट आप काट सकते हो इसको, जो भी कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर या 3.45 जो भी आए, 3 पॉइंट समथिंग जरूर आएगा, ये बात याद है। तो 3.2 लाइट ईयर्स के बराबर होंगे 1 पार सेकेंड। क्लियर होगी। तो सबसे बड़ी, अभी 3 यूनिट करवाएंगे, तीनों यूनिट्स में से सबसे बड़ी कौन सी लगी आपको, पार सेकेंड होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि देखो सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम इन तीनों में सबसे लीस्ट मान के चले हुए, लीस्ट मीन्स छोटी मान के चले हुए हैं। चलो 2 क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन बेटा आप सोल्यूशन मेरे पास भेजोगे। लिखो ये क्वेश्चंस क्या हैं, मैं लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर। जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, सोल्व किया है आपके सामने, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल सेम है। आपने ये बताने हैं कि हाउ मैनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 मीटर। हाउ मैनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 मीटर। दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, हाउ मैनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन, हाउ मैनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 पारसेक। ये नहीं करवाया मैंने, ये करके दिखाओगे आप। हाउ मैनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 पारसेक, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेटा आप मेरे पास भेजोगे। क्लियर होगी, ठीक है। आज इतना करोगे बेटा, कुछ मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा असाइनमेंट के लिए, वो क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। थैंक यू।